स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास 6 की जायजा मश्क 10 करवा रही हूँ। देखिए जायजा मश्क 10 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से 4 ऐसी मिसालें दें जो क़तए ख़त को ज़ाहिर करें। क़तए ख़त का मतलब क्या होता है? एक बिल्कुल सीधी सी लाइन। तो हमारे पास देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में बिल्कुल सीधी होती हैं, जैसे दीवार एक मिसाल हो गई, दरवाज़ा, खिड़की, और क्या कह सकते हैं, फर्श। ये सब हमारे पास देखिए बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं ना। तो ये हमारे पास किसकी क़तए ख़त की मिसालें हो गई। तो हमारा ये पहला सवाल हो गया कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से 4 ऐसी मिसालें दें। आप भी कुछ और सोच के इसका जवाब कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल इसको कॉपी में करेंगे। देखिए दूसरा सवाल हमसे ये कह रहे हैं कि अगर 4.3 सेंटीमीटर AB, 3.5 सेंटीमीटर CD और EF 2 सेंटीमीटर है, तो यह क़तए ख़त बनाएं जिसकी लंबाई बराबर हो, और इसके मुख्तलिफ सवाल इन्होंने दिए हुए हैं। अब आप देखें आपके पास AB कितना है। AB 4.3 सेंटीमीटर है, आपने लिखा 4.3, प्लस CD आपके पास कितना है 3.5, और EF कितना है 2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। इन सबको कैसे प्लस करेंगे, आपने लिखा 4.3, 3.5 और यहाँ पे 2। अब आपने इन सबको प्लस किया तो 5 3 प्लस 8 हो गया, 4 3 7 8 9 हो गया। क्या आया आपके पास जवाब 9.8। तो आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है, क़तए ख़त ड्रॉ करना है, वो देखें 9.8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। अब आपके पास देखें 9.8 क्या होगा, ये आपके पास है 9 के बाद ये जो छोटी लाइनें हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक 9.8 होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 9.8 तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपने यहाँ पे रखा और यहाँ पे 9.8 पे निशान लगाया और 0 पे आपने डॉट डाला, और 0 से लेके 9.8 तक आपने लाइन ड्रॉ करी। यह क़तए ख़त हो गया। और इसको आप कुछ भी यहाँ पे देखें, आप चाहें तो ये AB 4.3 यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, ये AB हो गया। फिर यहाँ 0 से लेके 3.5 जो है वो यहाँ तक हो गया, और फिर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4.3 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका AB हो गया, ये आपका CD हो गया। इन्होंने अलग अलग नाम लिख दिए, तो अब बस ये रहने दे। चले बस ये आपने इस तरह से ये क़तए ख़त बना लिया जो 9.8 सेंटीमीटर का बना है, ठीक है। अब हम इसी तरह से दूसरा सवाल करते हैं। AB हमारा कितना है 4.3 है, और CD हमारे पास कितना है 3.5 है। तो हम दोनों को माइनस करते हैं, 4.3 और 3.5 को। तो देखिए 3 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लिया, 13 में से 5 गए, हमारे पास 8 बचा, और यहाँ पे 3 में से 3 गए तो 0.8। अब 0.8 सेंटीमीटर आप कैसे खींचेंगे, तो ये देखेंगे जो आपके पास 1 है, ये आपके पास जो 1 है, फोकस नहीं हो रहा है सही से, हाँ ये देखेंगे जो आपके पास 1 है, 1 से पहले जो 8 लाइनें हैं, 0 से लेके 8 लाइनों तक, ये आपका 0.8 सेंटीमीटर होगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे 0 से लेके छोटी 8 लाइनें यहाँ तक खींच लीजिए, और ये आपका 0.8 सेंटीमीटर का इसका लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे AB है 4.3 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर। तो आप 4.3 में से आप 2 को माइनस करेंगे, तो देखें आपके पास बचेगा 2.3। तो आप 2.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप 0 से लेके 2 के बाद 3 लाइनें छोटी गिन लेंगे, यहाँ पे 0 से लेके 2.3, तो ये आपका 2.3 सेंटीमीटर का यहाँ पे, ये इसके आप जवाब भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये आपका ये दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया। अब आपसे ये तीसरे सवाल में क्या कह रहे हैं कि 7.5 सेंटीमीटर
7.6 सेंटीमीटर का एक कतई ख़त खींचे और उस पर अमूदी नासिफ खींचे। अच्छा, इसके आगे भी सवाल है कि फिर उसके हर हिस्से की तनसीफ करें, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सवाल आपका बस यहीं तक होना चाहिए कि अमूदी नासिफ खींचे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए 7.6 की हम लाइन खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे, 0 से हम शुरू करेंगे और 7.6 के बाद 6 छोटी लाइनें हम ड्रॉ करेंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये आपने 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका अमूदी नासिफ कैसे खींचते हैं, तो देखिए मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार को हम यहाँ पे इस नोक पे रख के थोड़ा आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। आपकी मर्जी है, आप जितना भी खोलें, मगर आधे से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप एक कौस ऊपर लगाएंगे और एक कौस नीचे लगाएंगे। अच्छा, ये आपका हिलना नहीं चाहिए। एक दफ़ा जब आप खोल लें तो आपकी मेजरमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए, फिर दोबारा इस तरह से लगाएंगे कि वो एक दूसरे को आपस में मैच कर लें। ये देखें, यहाँ पे भी मैच कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और ये देखिए, ये आपने इसका अमूदी नासिफ खींच दिया और आपने इस पॉइंट का नाम ओ लिख दिया। अब आप देखें, ये दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर हिस्से में तकसीम हुई है ना, तो नासिफ का मतलब ही आधा करना होता है और अमूदी का मतलब बिल्कुल खड़ा। आप जो है इसको नासिफ कर रहे हैं, इसको आप दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, देखें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकार की मदद से झील में दी गई पैमाइश के ज़ाविये बनाएं और उनकी तनसीफ भी करें। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको 10.2 में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा सा इसको रिव्यू दे रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपने अपनी मर्जी से कोई भी मेजरमेंट नहीं है इसकी ना, आपने किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन खींच ली है। देखिए मैंने एक लाइन खींच ली। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम रख के प्रकार की मदद से कोई भी मेजरमेंट हो प्रकार की, आपने यहाँ पे रख के और यहाँ पे आपने एक कॉस लगा ली। ये देखें, इस तरह से कॉस लगाई कि ये लाइन पे को टच करती हुई ये घूम गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये मिली है, इस पॉइंट पे रख के आप एक कॉस लगाएंगे। तो देखिए ये जो है आपका, ये 60 डिग्री का ज़ाविया बन गया है। लेकिन हमें कितने बनाने हैं, हमें 30 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख के अब आप प्रकार को हिला सकते हैं। अब आप प्रकार को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे और आपने एक कॉस यहाँ लगाई और इस पे रख के जहाँ ये पॉइंट मिला है, देखें ये पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट पे मिल रहा है, उस पॉइंट पे आप नोक को रख के और एक कॉस लगा देंगे इस तरह से कि ये कॉस मिल जाए। अब आप देखिए ये कॉस मिल गई। अब हम इसको इससे मिला देंगे। ये देखें, यहाँ पे ये पॉइंट को हम इस नोक से यहाँ पे मिला देंगे। अब हम देखें डी रख के अब इसको बेचा करेंगे कि क्या ये 30 डिग्री का ज़ाविया बना है। तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट ये 30 डिग्री का ज़ाविया बना है। अब ये तो बन गया ज़ाविया आपका कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब इन्होंने कहा है कि इसकी तनसीफ करें, यानी इसको आधा करें। तो बहुत आसान है। देखें आपने क्या किया, यहाँ पे नोक रखी और यहाँ पे आपने एक कॉस लगा ली, ठीक है। और यहाँ पे कॉस रखी 30 डिग्री का ज़ाविया जिस पॉइंट पे बन रहा है, और वहाँ पे आपने कॉस लगा ली। अब वहाँ कॉस लगाने से आपको ये जो पॉइंट मिला है, आप इसको खींच लें यहाँ से। तो आप ये देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखें ये हमने इसकी तनसीफ भी कर दी। तो ये इसकी तनसीफ हो जाएगी, सही है। असल में ज़ाविया हमारा ये 30 डिग्री का है और हमने उसकी भी तनसीफ कर दी, यानी उसको भी आधा कर दिया। तो ये हमारा जो है ये ज़ाविये की भी तनसीफ हो गई। अब देखिए हमें जो है 75 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। तो 75 डिग्री का जो ज़ाविया बनाना है उसके लिए देखें हमें 60 डिग्री जमा 15 डिग्री चाहिए, ठीक है, जो कि बनेगा 75 डिग्री का। अब हम इसको कैसे बनाते हैं इसको हम सीखते हैं। हमने देखे एक लाइन ड्रॉ कर ली किसी भी मेजरमेंट की, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इससे हमें ये पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट पे रखे हम सबसे पहले 60 डिग्री का ज़ाविया बना देंगे। 60 डिग्री का ज़ाविया मैंने आपको बताया, यहाँ नोक रखी, आपने इस तरह से घुमाया और फिर
इसके इस पॉइंट पे रख के आपने दोबारा उसी मेजरमेंट की कॉस लगाई तो ये आपका 60 डिग्री का ज़ाविया मिल गया। ये तो हो गया 60। अब इसके ऊपर हमें 15 बनाना है, तो उसके लिए आप पहले 60 और बनाएं। आपने यहाँ रखा और फिर यहाँ रख के आपने ये 60 डिग्री का ज़ाविया बना दिया। तो ये तो हो गया 60 और ये भी 60 है। अब आपको 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 का आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हम पहले 60 का आधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ निशान लगाया और यहाँ रख के हमने इसको निशान लगाया, तो ये 60 का आधा 30, 90 डिग्री हो गया। अब इसका भी आपको आधा करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 का और इसका हाफ कर देंगे। देखिए, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। 30 का हाफ कर देंगे तो 15 आ जाएगा आपके पास। तो आपने यहाँ रखा और यहाँ पे रखने के बाद आपने एक कॉस यहाँ लगाई और ये जो पॉइंट हासिल हुआ है कॉस आपने यहाँ लगाई। ये दोनों मिलना चाहिए। तो ये देखें, ये आपके ये मिल गई। अब आप देखें, ये जो पॉइंट आपको मिला है ये हो गया 15। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 15। तो ये आपका हो गया पूरा 75 डिग्री का। तो ये आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये आपका 75 डिग्री का हो गया। आप हम इसे चेक भी कर सकते हैं क्या ये 75 डिग्री का बना है। तो आप ये देखें, बिल्कुल एक्यूरेट ये आपके पास है। 70 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों के दरमियान में ये लाइन आ रही है। तो ये हो गया 75 डिग्री का। अब हम इसकी तनसीफ करेंगे। अब इसकी तनसीफ आप कैसे करेंगे, देखें, यहाँ पे रखेंगे आप नोक, एक कॉस यहाँ लगाएंगे और जिस पॉइंट पे ये आपका जाविया बना है उस पॉइंट पे रख के आपने, ये मेरा थोड़ा सा हाथ से हिल गया, इसको हिलना नहीं चाहिए एक दफ़ा। ये देखें, ये हिल गया है मेरा। तो हम इसको दोबारा से इस तरह से ये किया आपने, ये इसको दोबारा और यहाँ पे रख के आपने इसके ऊपर एक कॉस लगाई, ये देखें। और फिर आप क्या करेंगे, इसको भी खींच लेंगे। तो ये आपने इसकी तनसीफ कर दी है, ठीक है। इसको मैं डॉटेड लाइन में इसलिए खींच रही हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस रहे कि ये असल में 75 डिग्री का है और वो जो है हमारा इसकी तनसीफ किया हमने, ये देखा। और आपने यहाँ पे लिख लिया कि ये 75 डिग्री का। अब हमें बनाना है 105 डिग्री का, ठीक है। 105 डिग्री के लिए आपको क्या करना होगा, 105 डिग्री में आप 105 डिग्री के लिए आपको 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो आपके पास 105 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। ये देखें, हमने क्या किया, अपनी मर्जी की एक लाइन ड्रॉ कर ली, कोई भी मेजरमेंट की। उसके बाद हमें ये पॉइंट मिल गया। सबसे पहले हम 60 डिग्री का जाविया बनाएंगे। 60 डिग्री का जाविया हमने यहाँ पे रखा, अपनी मर्जी से प्रकार को खोला और फिर इस तरह से हमने ये कॉस लगा दी, ठीक है। अब आप देखें, आपने जिस मेजरमेंट की कॉस लगाई है ना, उसी की आपने यहाँ कॉस लगाई, एक 60 डिग्री पे और एक आपने 120 डिग्री पे, ठीक है। अब आपको पहले 90 डिग्री चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की तनसीफ कर लेंगे। तो ये आपको मिल गया 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री के प्लस आप पहले ये 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, मगर ये असल में लाइन नहीं है, ठीक है। अब आपने ये 90 डिग्री की जो लाइन ड्रॉ की है, देखिए 60 जमा 30 90 हो गए। अब 30 का आधा करेंगे तो आपको 105 डिग्री बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के एक यहाँ कॉस लगाई आपने और एक इस पॉइंट पे रख के कॉस आपने यहाँ लगाई। ये देखिए, यहाँ रख के इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। अब आपकी ये जो पॉइंट मिला है ये असल में आपका जो जाविया बना है ना, ये है। तो आपने यहाँ से इसको मिला दिया। अब ये हमने इसको मिलाया और फिर हम इसे डी से रख के नाप लेंगे कि क्या ये हमारा 105 डिग्री का जाविया बना है। ये देखें, यहाँ रखा हमने डी को और हम चेक करेंगे। ये देखें, ये 100 डिग्री है, 100 और 110 के बीच में 105 डिग्री।
ये जाविया बन गया। अब हम इसकी तनसीफ कर देंगे। तो इसकी तनसीफ आपको मैंने बता दिया है कि हमारे पास यहाँ पे रख के आपने एक कौस यहाँ लगाई और यहाँ रख के एक कौस आपने इसके ऊपर लगाई और आपने ये देखिए ये जो है ये इसकी तनसीफ हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली फिगर भी आपकी मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब आप देखें इसमें जो पांचवा सवाल है, सेल में दी गई शराइत के मुताबिक मुसल्लस ABC बनाएं और मराहिल भी लिखें। तो हम देखें यहाँ पे ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो हम ए बी 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से लेके 8 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे 0 से लेके आपने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और यहाँ लिख दिया आपने 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा आपने ए, यहाँ लिखा आपने बी। अब AC 6 सेंटीमीटर और A 65 डिग्री। तो पहले आप जाविया बनाएंगे A पे रखें 65 डिग्री का। ये देखिए ये रहा A पे हम रखेंगे और 65 डिग्री का जाविया हम यहाँ पे बना लेंगे। ये हमने 65 डिग्री का जाविया बनाया और इस लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ये हमने बड़ा भी कर। अब ये AC 6 सेंटीमीटर करें यानी A पे रख के आपको 6 सेंटीमीटर की कौस लगानी है प्रकार की मदद से। ये देखेंगे आपने 6 सेंटीमीटर पे रख के 0 तक आपने प्रकार को खोल लिया। 0 पे रख के 6 सेंटीमीटर तक खोले या 6 पे रख के 0 तक खोले बातेंगे। ठीक है, ये हमने खोल लिया। अब हम A पे रख के कौस लगा देंगे। ये रहा A पे रखा हमने और ये कौस लगा। अब ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट को हम B से मिला देंगे तो ये हमारी फिगर मुकम्मल हो जाएगी। ये देखेंगे यहाँ पे ये जो मिला है इस पॉइंट का नाम आप C रखेंगे। इस पॉइंट को आप कुछ भी लिख सकते हैं, X लिखते हैं, Y लिखते हैं। अच्छा, ये आपने 6 सेंटीमीटर लगाया है, ये आपने 65 डिग्री का जाविया बनाया है, ये सब आपने लिख लिया। अब आप इसका मेथड लिखेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसके मराहिल भी लिखें। तो देखें हमने सबसे पहले क्या किया था, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, क़तए ख़त AB 8 सेंटीमीटर लंबा खींचा। उसके बाद हमने क्या किया था, D की मदद से A पे रख के 65 डिग्री का जाविया बनाया था। तो हमने लिखा प्रोट्रैक्टर की मदद से नुक्ता A पर XAB जाविया 65 डिग्री बनाया। फिर हमने क्या किया था, प्रकार की मदद से नुक्ता A को मरकज मानकर 6 सेंटीमीटर की कौस लगाई। उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है अभी तीसरा ही पॉइंट, जिससे नुक्ता C हासिल हुआ। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, C को B से मिला दिया, C को B से मिला दिया। तो आप आखिर में लिखेंगे बस या लिहाजा ABC मतलूबा मुसल्लस है। ये आपके मेथड मुकम्मल हो गया। तो पहले फिगर बनाएंगे फिर उसके बाद उसका मेथड लिखेंगे। दूसरे सवाल में देखिए 2 जाविये दे रहे हैं, एक क़तए ख़त दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले क़तए ख़त बना लीजिए। क़तए ख़त कितना, 7.5 सेंटीमीटर का। ये देखिए यहाँ हमने रखा 7.5 और 0 तक हमने बना लिया। ये आपने लिखा 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा C। अब आप देखिए A पे रख के 45 डिग्री का जाविया बनाएंगे। तो A पे रखा आपने 45 डिग्री का निशान लगा दिया। ठीक है, इसको अभी हम बाद में मिलाते हैं। और C पे भी रख के 45 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे C पे रखा आपने और C पे रख के 45 डिग्री का निशान लगा दिया। ये याद रखिएगा ये C का है और ये A का है। तो A की लाइन हम पहले थोड़ी सी लंबी खींच देते हैं। ठीक है, ये देखें। और इसी तरह हम C की लाइन थोड़ी सी बड़ी। अब आप देखें यहाँ पे इसको आपने लिखा ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। ये पॉइंट जो मिला है ये C है, इसको आप P भी लिख सकते हैं, इसको आप Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फिगर मुकम्मल हो गई। मेथड कैसे लिखेंगे देखें, यहाँ पे पहला लिखेंगे क़तए ख़त कितना AC 7.5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नंबर 2 नुक्ता A पर
प्रोटेक्टर की मदद से, अब आप इसको क्या लिखेंगे, QAC, QAC 45 डिग्री का बनाया। नंबर 3, नुक्ता C पर प्रोटेक्टर की मदद से, नुक्ता C पर प्रोटेक्टर की मदद से PCA 45 डिग्री का बनाया, जो एक दूसरे को नुक्ता C पर कता करता है। बस ABC मतलूबा मुसल्लस है। ये भी हो गया इसका मेथड, ठीक है। अब इस सवाल में भी देखें, 2 कतई खत दिए जा रहे हैं, 1 जाविया दिया जा रहा है। तो हम AB पहले 5 सेंटीमीटर का खींचते हैं। तो ये देखें, हमने यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर का खींच लिया। यहाँ लिखा आपने 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B। अब ये B पे 90 डिग्री कह रहे हैं, तो आप B पे रख के 90 डिग्री का जाविया बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बनाया और आपने एक सीधी लाइन खींच दी, क्योंकि 90 डिग्री का हमेशा बिल्कुल सीधा होता है। अब उसके बाद आप प्रकार को कितना 7 सेंटीमीटर खोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी जो मेजरमेंट दी जा रही है वो कितनी 7 सेंटीमीटर है, ये देखें। तो आपने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर प्रकार को खोला। अब आप क्या करेंगे, A पे रखे, क्योंकि देखिए AC कह रहे हैं ना, तो हमारे पास A है, तो हम A पे रखे, ये हमने ये कॉस लगाई और इससे हमें एक पॉइंट मिल गया, जिस पॉइंट का नाम हमने C लिख दिया और C को हमने A से मिला दिया। अब आप देखें, ये हो गया 90 डिग्री का जाविया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया, इसको हम लिख देंगे X लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि कतई खत AB 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। उसके बाद आपने क्या किया, नुक्ता B पर प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री का जाविया का नाम XBA बनाया। फिर तीसरा पॉइंट, नुक्ता A को मरकज मानकर प्रकार की मदद से 7 सेंटीमीटर की कॉस लगाई, जिससे नुक्ता C हासिल हुआ। फिर क्या किया आपने, C को A से मिला दिया। बस ABC मतलूबा मुसल्लस है। अच्छा, अब आप इसका एक सवाल देखें, छठा सवाल, क्या एक कतई खत खींचा और उसे नाम दें। तो आप देखिए, कतई खत कितने भी सेंटीमीटर का खींच सकते हैं, इसको अच्छा नापना ज़रूरी है। कतई खत को आप ऐसे ही नहीं बना सकते। मैंने 7 सेंटीमीटर का कतई खत बना दिया और यहाँ पे इसका नाम मैंने X और Y लिख दिया, तो ये बन गया कतई खत XY = 7 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब हो गया। अब आप देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहे हैं कि ख़त AB के अमूदी नासिब पर टिक का निशान लगाएं। यानी ख़त AB का अमूदी नासिब मैं आपको सिखा चुकी हूँ, क्या ये है, क्या ये है या ये है। देखें, AB का अमूदी नासिब ये है जो बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। देखिए, कतई ख़त AB ज़ाहिर की जाती है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया ना, तो कतई ख़त के लिए ये वाला निशान होता है, यानी ये जो बे है इसका सही जवाब है। नासिब कतई खत को डैश बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। नासिब का मतलब क्या है, 2 बराबर हिस्सों में, तो इसका जवाब सही क्या होगा, 2। PQ में अमूदी नासिब गुजरता है, उसके सिरे से गुजरता है, दरमियानी से, नुक्ता P से, नुक्ता Q से, बिल्कुल दरमियानी नुक्ते से, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, दरमियानी नुक्ते, यानी बे होगा इसका जवाब। जाविये की पैमाइश की जाती है मस्तर से यानी स्केल से, प्रकार से, प्रोटेक्टर से या सेट स्क्वायर से। प्रोटेक्टर से, ठीक है। हमें जब भी जाविया बनाना होता है तो हम प्रोटेक्टर से बनाते हैं। अब देखिए, ये सही गलत है। खत की मखसूस लंबाई होती है, देखिए खत की मखसूस लंबाई नहीं होती, कतई खत की मखसूस लंबाई होती है। शुआ के 2 सिरे होते हैं, ये भी गलत है। शुआ का 1 सिरा होता है।
15 डिग्री का ज़ाविया 30 डिग्री की तनसीब से बनाता है, बिल्कुल सही है। एक मुसल्लस के 6 अनासिर होते हैं, बिल्कुल सही है। 3 ज़ाविये 3 सिले। एक मुसल्लस तब बनता है जब किसी भी दो अज़ला की पैमाइशों का मजमुआ तीसरे ज़िले से कम होता है, गलत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका जवाब। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।